नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, आगे की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। कोई बहुत सुंदर इनका व्यापार नहीं चल रहा है, कुछ कुछ दिक्कतें इनको जिंदगी पर आते जा रही हैं और थोड़े कर्ज में भी हैं। तो इनका सवाल है कि ये कर्ज से कब निपटारा हो जाएगा इनको, और आखिर कर्ज हुआ क्यों, और ऐसा क्या करूं जिसमें मेरे कर्ज की स्थिति बहुत सामान्य रहे और मैं अपने कर्ज से निवृत्त हो जाऊं और जीवन पे आगे बढ़ूं। तो आपकी आज की वीडियो में ना ऐसे सभी लोगों के बारे में मैं बात करूंगा जो वर्तमान समय में किसी कारणवश कर्ज में आ गए हैं और कर्ज से बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गए, कॉन्फिडेंस को बहुत लैक कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में ना कुछ गहराई पूर्वक मैं बात करूंगा और आप कर्ज से कब छुटकारा पा लेंगे और कर्ज क्यों हुआ इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे। 40 ईयर्स की इनकी एज है। अभी देखो, कर्ज होने का मुख्य कारण जो होता है, आपने कोई काम किया, इन्होंने एक बिजनेस डाला, वो बिजनेस इनका चला नहीं, तो नहीं चला तो ऑब्वियसली आप कर्ज में जाएंगे, डेप्थ में रहेंगे। तो आपने कोई कार्य किया लेकिन उस कार्य में सार्थकता ना होने की वजह से आपका वो कार्य संपन्नता की तरफ नहीं गया, तो फिर उसको जब उसके द्वारा आपको इनकम नहीं हुए, जब उसके द्वारा आपको फायदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप कर्ज में चले गए। तो ये एक सामान्य बात होता है। ये मान लिया जाए मैंने अपने 34 वर्ष की आयु में कोई काम शुरू किया, लेकिन मेरे 36 वर्ष से मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स या फिर जीवन रेखा पर कुछ समस्याएं दिख रही थी, तो वो काम तो मेरा चला नहीं और मुझे जो मंथ का उसके रिगार्डिंग पे करना था, जो पैसे मैंने लिए वो मैं कर नहीं पाया, जिस कारणवश मुझे काफ़ी कर्ज लेना पड़ा और कर्ज लेने की वजह से आज मैं टेंशन में हूँ। यही होता है। तो कर्ज तभी ले जब आपको लगे कि आप उसको चुका लो, या फिर एक एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श जरूर ले ले ताकि आप कर्ज लो तो उसको चुका पाओ। अब इनके साथ ऐसा क्यों हुआ वो समझिए। अब देखो, इन्होंने किया व्यापार, और अगर मैं इनके हाथ को बहुत गहराई पूर्वक देख रहा हूं तो व्यापार की रेखा तो आज भी नहीं बनी है, बस हल्की हल्की दिख रही है, बहुत धूमिल होगी। व्यापार की रेखा तो आज भी नहीं बनी है, उस समय तो बनी ही नहीं थी। तो ये आपको तरक्की कैसे दिलाएगी, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी, पहला कारण। दूसरा कारण था कि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का बड़ा अभाव था और कुछ कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस के योग आपके हाथ पर बने हुए थे। तो ये भी एक प्रकार से नेगेटिविटी या नेगेटिव एक्सपेंस को बताती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर से दो कारण था। मेन मुख्य कारण था, चूंकि भाग्य रेखा चलो ठीक है, कर्ज तो आप चुका लोगे। मुख्य कारण था कि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, उसका एक इंपैक्ट आया। पहला मुख्य कारण था कि आपके हाथ पर व्यापार की रेखा ही नहीं थी, आपको कर्ज लेना ही नहीं था, ये गलती किया आपने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पॉजिटिविटी कुछ तो होगी, बड़ी साफ सुथरा तरी लगती, कोई तो पॉजिटिविटी होगी, कभी तो जीवन में तरक्की होगी, कभी तो जीवन में राइज होगा। तो डेफिनेटली राइज होगा। जिस प्रकार की आकृति आपकी जिस आयु से बनी है, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी अचानक बदल जाती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में अचानक पैसे आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो समझिए। अभी देखो, ये भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद मुझे सेटिस्फैक्टरी बहुत नहीं दिखी, यहां पर थोड़ी धूमिल ही दिखी। 36, ये लगभग ये मान के चलो, ये 40 ही मान लो आप, 38 39 तो है ही। 40 से आपकी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। अब जीवन बदलने में भी समय लगता, भी तो आपकी 40 हुई ही है। 40 से आपकी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है और यहां पर ना एक बढ़िया सा चतुर्भुज बना रहा है, बहुत आला। और ये वाली देखो चतुर्भुज, यहाँ से भी कुछ आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इस प्रकार की सूर्य रेखा ना आपको बहुत गुणी बताती है और ऐसे व्यक्ति की जीवन में परिवर्तन ही 38 से 40 के बाद का होता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन में तरक्की ही 38 से 40 के बाद की होती है। थोड़ा एक और पुष्टि कर दूं, जीवन रेखा पर भी प्रगति की रेखा। तो जो आपने कर्ज लिया है वो डेफिनेटली आप चुका लोगे, लेकिन आपकी जिंदगी में परिवर्तन ही 38 से 40 के बाद का आना था। ये कंफर्म था, तभी जाके आप तनाव में रहे और शुरुआती दौर से हल्की हल्की भाग्य रेखा रही भी हूँ, जो कि 28 वर्ष के बाद थी मूलतः। वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये लगभग 30 वर्ष की आयु का मान लो, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस के साथ थी, कभी फायदा हुआ कभी नुकसान हुआ, ये स्थितियां चलती रही हैं। तो एक प्रकार की पॉजिटिविटी, होप नहीं खोना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि आपके हाथ पर कम रेखाएं दिखती है या रेखाएं नहीं दिखती तो क्या आप लाभ नहीं करेंगे। डेफिनेटली एक समय लाभ का बना हुआ है। आपने अभी एक बहुत वीडियोस वायरल हो रहा है, वो आपने देखा होगा, कच्चा बादाम वाला। उसमें क्या आपने नोटिस किया, उसमें आपने क्या नोटिस किया, वो व्यक्ति जो बादाम बेचता था घर घर जाके, गली गली जाके, उस व्यक्ति की जिंदगी अचानक बदल गई।
और इतने ज़्यादा वायरल हो गए हैं उसके वीडियोस। तो इसका अर्थ यही है कि शुरुआती दौर से उसकी भाग्य रेखा अच्छी नहीं होगी। कुछ एक आयु के बाद लगभग 30 साल, 35 साल, 40 साल, जिस भी आयु के वो होंगे, मुझे ऐसा उनकी हाव भाव को देख के लगता है वो भी 40-42 साल की आयु के आसपास के होंगे। तो उनकी लाइफ अचानक बदल गई। ऐसे बहुत लोग की बदलती रहती है, क्योंकि वो एक जाना हुआ फेस है, तो मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया। ऐसे मेरे आसपास के भी बहुत लोग हैं, मेरे पास भी बहुत लोग दिखाने आते हैं, तो उनकी भी लाइफ में परिवर्तन काफ़ी आता जाता रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आएगा और आपको ऐसा एहसास होगा कि मेरी लाइफ में अब कोई टेंशन नहीं है, अब मैं तरक्की को देख रहा हूँ, अब मैं तरक्की कर पा रहा हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। चलो जी, ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी की। तो आपकी लाइफ में परिवर्तन है 40 के बाद, डेफिनेटली है। नेगेटिविटी तो दिख ही रही मुझे आपके हाथ पर। ये भी एक नेगेटिव था, बुध रेखा भी नहीं है, नेगेटिव था, परेशानी करता ही है। जुपिटर भी गड़बड़ था, नेगेटिव था, और भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी में जीवन रेखा बड़ी शानदार थी और शुरुआती दौर से हल्की हल्की प्रगति की रेखा रही है। मतलब पैसा कमाया है आपने, लेकिन बचाने में असमर्थ रहे, चूंकि भाग्य रेखा धन रेखा थी ही नहीं और बुध रेखा भी नहीं थी, तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस केस में। चलो, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। और क्वेश्चंस भी यही थे कि लाइफ में परिवर्तन और कर्ज कब तक उतार पाएंगे। तो बहुत चांसेस है कि आप 40 वर्ष की आयु के बाद अपने कर्जों को समाप्त कर पाए, उतार पाए, कोई डाउट नहीं है। अभी इनके जीवन रेखा से मैं और आगे की स्थिति को क्लियर कर देता हूं और इनके क्वेश्चंस को क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर देख लो, ये इंडिपेंडेंट तो बचपन में ही हो गए हैं, बचपन में ही हो गए हैं। बाकी कुछ आपके ये प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छी अवस्था है। एक दिक्कत के योग बने थे, ये लगभग मान के चल लो 18 वर्ष के आसपास थे। फिर एक 22 वर्ष में तरक्की, काम 20-22 के बाद आ जाता है। फिर एक 24 में तरक्की, फिर एक लगभग 26 में थी, फिर एक आपके 28 में थी, फिर लगभग एक आपके 30 में थी। एक आपकी बहुत बड़ी दिक्कत के योग बने हुए थे, बहुत बड़ी दिक्कत 33-34 के आसपास, बहुत बड़ी दिक्कत। फिर लगभग एक आपके 36 में तरक्की, 38 में बहुत बड़ी तरक्की। फिर यहाँ पर देख लो आप, हल्की सी 37 के आसपास एक दिक्कत के योग भी थे, 38-37 के आसपास दिक्कत थे। ये 39 मान लो तरक्की के योग थे, तो जो कर्जे हुए हैं उसको आप निकाल पाओगे। फिर एक लगभग 41 में बड़ी तरक्की है, 42 में तरक्की है, 43 में है, फिर लगभग 46 में है, फिर लगभग 50 में है। उसके बाद भी जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त आपके, लगभग मान के चल लो 70 ईयर्स तक। उसके बाद भी दो मुखी जीवन रेखा और एक फिश जैसी आकृति बन रही है। आकस्मिक धन लाभ, पैसा तो आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। भाग्य रेखा के साथ हो जाए पैसा आता है। जीवन रेखा बहुत कमाल है। आयु दीर्घायु होती है, आयु में कोई संदेह नहीं है। लापरवाहियां ना करें। वैसे ऐसे व्यक्ति जनरली बीमार नहीं पड़ते, लेकिन लापरवाही करने के बाद तो कुछ भी संभव है लाइफ में, तो वो ना करें। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। 40 वर्ष के बाद एक अच्छा परिवर्तन है लाइफ में। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लैनेटरी कंडीशंस ठीक ठाक है, थोड़ी हार्ड हथेली है, तो शारीरिक श्रम करना पड़ता है। बढ़िया थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, डिजायर्स के अच्छे लाइन से महात्माकांक्षी थंब बढ़िया है, शानदार व्यक्तित्व होता है। उसके बाद देख लो, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। ये खड़ी रेखा आपके दिल का अच्छा बताती है। व्यक्ति बड़े अच्छे हैं दिल के, थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट हैं। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी बनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं। निर्णय लेने में थोड़ी समस्याओं का सामना इस केस में करना ही पड़ता है। उसके बाद फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो डेफिनेटली होती है। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर देख लो आप, कुछ आपके परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं आप, नो डाउट। बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं, उपाय तो करना ही पड़ेगा, मैं दे दूंगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, दिमाग के तेजी में कोई संदेह नहीं है। ये भी आपके माइंड की तेजी को ही बता रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो है करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, तंदुरुस्ती में कोई दिक्कत नहीं, तभी तो इस प्रकार के टेंशन प्रेशर को झेल पा रहे हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा, भाग्य रेखा तो है, बढ़िया है। जिंदगी के लास्ट तक तो अच्छा धन लाभ तो कराती ही कराती है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार तो ही। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक से अधिक है। इंसान गुणी होते, टैलेंटेड होते हैं, नो डाउट। और 38-40 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की रेखा बहुत आला। इसके पहले की भाग्य रेखा बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, ठीक थी, बस काम चलने लायक थी। और इसके बाद एक और भाग्य रेखा का साथ मिला है, जो कि ये खुद में अद्भुत है, अद्वितीय है। भगवान विष्णु की कृपा से आप जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ेंगे। सनमड़ के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। बुद्धि पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज होता है। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है। मंगल तो आपके पराक्रम, समर्पण, एनर्जी, इसी चीज़ को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति कभी हार नहीं मानते, एनर्जेटिक होते हैं। जिंदगी पर किसी भी विषम परिस्थिति में पड़ जाए फिर भी अपने आप को निकालने का पूरा दम रखते हैं। चंद्रमा अब काफ़ी अच्छा है। ये कुछ यात्रा के लाइंस थे। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का बिल्कुल साथ नहीं था, तो भाग्य रेखा का साथ ना होना लाइफ में स्ट्रगल, परेशानी को बताता है। लाख धन कमा लो, बचाने में बहुत असमर्थ रहते हैं ऐसे व्यक्ति। बुध रेखा बहुत ही अच्छी ना होने की वजह से बिजनेस भी कोई बहुत
तगड़े अमाउंट में चल नहीं रहा है। हाँ, एक प्रश्न था कि क्या मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता हूं, तो प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा और मंगल प्रबल है, तो बेशक आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको धन लाभ होगा। जबरदस्त जीवन रेखा, आपकी आयु दीर्घायु ही मानूंगा। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन, इंसान स्ट्रेस लेते भी हैं, होता भी है। लग्जरी सुख के लाइन्स है वो तो आपका रहेगा। मंगल बढ़िया है तो ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ है, एनर्जेटिक है, कोई डाउट नहीं है। ये लाइंस आपके हाथ पर इंडिकेट कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट प्रबल है। स्ट्रेस, पारिवारिक स्ट्रेस थोड़ा रहता है। शुक्र वैसे प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। मंगल बढ़िया है तो जिंदगी बेहतर ही रहती है, ना कि तो बात ही नहीं है, जिंदगी बेहतर ही रहती है। तो हथेली तो यहां पर हो गई इनकी। बाकी जो भी नेगेटिविटी है, जिसके लिए भी जो रेमेडी करना है, वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। और ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।